हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप मिश्रा आज एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो रहा हूं लेके फिजिक्स सेकेंड के न्यूमेरिकल्स टॉपिक 15 में। तो इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स बताए गए थे वो टॉपिक 14 में बताए गए थे। आज टॉपिक 15 है जिसमें उसके आगे और हम न्यूमेरिकल पढ़ना चाहेंगे आज। तो आज जो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए और न्यूमेरिकल लगाते रहिए, जिससे आप लोगों की जो पढ़ाई है वो अच्छी चलती रहे। तो आइए आज का न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल को हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, मैं बोल दे रहा हूं। और इसकी जो नोट्स है उसको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, तो आपको नोट्स मिल जाएगी। नोट्स से क्वेश्चन को लिख लेना और लगा भी लेना। यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, सारी डेटा मैं उसको छोटे में लिख दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन में। तो आज के लिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज के लिए है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। लिखा है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, जबकि कांच का पूर्णांक दे रखा है n = 1.5। तो आइए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। लिखा है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर। तो पहले हम कांच का एक गोला बना लेते हैं। अगर ये कांच का एक गोला है, ये फिर कह रहा है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है। अगर इसका हम व्यास बीचों बीच मान ले, ये व्यास है इसका 4 सेंटीमीटर का, तो ये 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला बन गया। फिर कह रहा है कि भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर इसको हम गोले का केंद्र मान लें सी, ये भी इसका व्यास कहलाएगा 4 सेंटीमीटर सीधा, ये गोले का केंद्र सी है। इसको गोले का अगर हम ध्रुव मान लें पी, और ये पूरा जो व्यास है, व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है गोले का 4 सेंटीमीटर। व्यास से इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे, व्यास का अगर आधा कर देंगे तो आर का मान में मिल जाएगी, यानी कि त्रिज्या इसकी मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये इसकी वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी यहां से यहां तक। अगर बात करें कि वस्तु की, तो वस्तु को हमेशा पोल की तरफ से ही रखा जाता है। तो पोल यहाँ पे है, यानी कि ध्रुव यहाँ पे है। तो वस्तु जो रखा गया है वो गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि वायु का बुलबुला है। वस्तु मतलब वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ये गोले का पृष्ठ है ध्रुव, इस ध्रुव से 1.2 सेंटीमीटर यहां कहीं मान लेते हैं, या यहां मान लीजिए, यहां कहीं 1.2 सेंटीमीटर ये दूरी है, 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई वायु का एक बुलबुला रखा गया है ओ, इसे मान लेते हैं वायु का बुलबुला है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि वायु का बुलबुला पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो वस्तु है, वस्तु को अगर हम पी सी से लिखें या पी ओ से लिखें, तो पी से ओ, यानी कि पी ओ को हम बोलेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी कितना दे रखा है 1.2। इसका साइन यानी कि चिन्ह क्या लेंगे, ये ध्रुव के बाएं दिशा में है इसलिए ये निगेटिव बन जाएगा, -1.2 सेंटीमीटर। ये किसका मान हो जाएगा, ये यू का मान हो जाएगा। फिर बात आती है आगे, गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति को हम भी से लिखते हैं, भी बराबर हमें फाइंड आउट करना है। फिर दे रखा है कांच का अपवर्तनांक n का मान है 1.5। ये सारे डेटा आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ये कांच है, यानी कि कांच का ये गोला बनाया गया, इसका अपवर्तनांक है 1.5। कांच सघन माध्यम होता है, इधर बाहर विरल माध्यम है, मान लेते हैं विरल माध्यम। तो ये कांच सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो चलकर ऐसे इस पृष्ठ पे गिरेगी, और गिरने के पश्चात मैंने बताया था जैसा कि कोई भी किरण होती है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यानी कि ये इसका जो मार्ग होगा इस किरण का, ये एक्चुअल सीधा ना होकर ये मार्ग इसका थोड़ा सा तिरछा होकर ऐसे निकलेगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा अभिलंब से दूर। जब इस किरण को एक्चुअल में हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि इसके व्यास पे, तो ये किरण यहां मिलती हुई प्रतीत होगी। यहां का बिंदु आई मान लेते हैं इसको हम, तो ये वस्तु यानी कि बुलबुले का प्रतिबिंब आई बन जाएगा। तो यानी कि पी आई की दूरी हमें ही ज्ञात करना है, भी की दूरी ज्ञात करना है। तो यानी कि भी की दूरी हमें निकालना है, भी की दूरी मतलब पी आई, यानी कि पी आई बराबर हमें भी ज्ञात करना है। आशा करता हूं कि ये पूरा फिगर अच्छे से समझ में आया होगा कि एक कांच का गोला है, ये 1.5 अपवर्तनांक का है कांच,
और इसका जो व्यास है गोले का 2 से 4 सेंटीमीटर है, इसको मैंने आधा कर दिया, त्रिज्या बन गया। यानी कि अगर पीसी की बात करें तो पीसी बराबर क्या बन जाएगा, आर, और आर कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि पी से सी तक की दूरी क्या होती है, बाएं साइड में निगेटिव बन जाएगी। ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। पीसी इज इक्वल टू आर, आर माइनस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हमें सारी डेटा ये मिल रखी है। अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र ये जानते हैं, लेंस में का फार्मूला जानते हैं, अवतल पृष्ठ के लिए, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र जानते हैं कि कितना होता है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र होता है इसके लिए। इस सूत्र पे हम इस वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू को कैसे रखेंगे, ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये तो लेंस मेकर का सूत्र है। लेंस मेकर का सूत्र नहीं लगेगा, दर्पण का गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए दर्पण के सूत्र का फार्मूला लगेगा। n/v वाला जो फार्मूला पढ़ा था आपने पहले, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। क्योंकि हमें यहाँ पे v और u मालूम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक मालूम हमें, इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। गोली एक अवतल पृष्ठ बन जाएगा यहाँ से। तो गोली अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र का फार्मूला निकाला गया था, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। अब यहाँ पे हम इन सबकी वैल्यू रखेंगे। देखिए सबसे पहले तो n का मान जो है 1.5 है, लेकिन ये n कहाँ से लेंगे हम, पहले जहां पे किरण अपवर्तित हो रही है, ये विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है, तो विरल माध्यम का अगर अपवर्तनांक हम 1 मान लें, इसका n है, तो 1/n सूत्र बन जाएगा। यानी n का मान जो होगा, n का मान हम कितना लेंगे, 1/n, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, 1.5। ऐसा किस लिए है, क्योंकि प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण जो है वह सघन यानी कि कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, इसलिए n का मान चेंज हो जाएगा। पहले इसका माध्यम, इसका अपवर्तनांक लेंगे, फिर इसका लेंगे कांच का, तो n का मान 1/1.5 रखेंगे। मान 1/n का मान 1/1.5 भी है, तो भी रखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 1/u। u का मान कुछ मालूम है, माइनस 12 सेंटीमीटर, माइनस 1.2 सेंटीमीटर ये है, इज इक्वल टू n की वैल्यू फिर वही रखेंगे, 1/1.5 माइनस 1 r, पीसी की वैल्यू r यानी कितना है, माइनस 2 सेंटीमीटर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां से पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 10/15 भी माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस 1/1.2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1.5 अपान माइनस 2 इंटू 1.5, ये 1.5 इसके नीचे चला आएगा। हल करेंगे इसको तो हो जाएगा 10/15 भी प्लस 1/1.2 इज इक्वल टू, घटाएंगे इसमें से माइनस 1.5 माइनस 1 कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 0.5 अपान 15 दूना 30 यानी कि कितना बन जाएगा, 3.0। ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस 3.0। हाँ एक चीज यहां देखेंगे कि जो पी आई है, पी से आई तक की दूरी भी से लिखते हैं हम, पी आई की दूरी को किस लिखते हैं, भी से। ये पी के किस साइड में, बाएं साइड में, इसलिए वैल्यू क्या लेंगे हम, निगेटिव, यानी कि जो पी आई होगी ये माइनस भी लेंगे इसको। तो ये जो भी है क्या बन जाएगा, माइनस भी, ये माइनस, ये माइनस। तो यहाँ साइन का ध्यान रखेंगे, चिन्ह का, चिन्ह को हमेशा पहले रखेंगे। यहाँ से ध्रुव से दूरियां सारी निकालते हैं, ध्रुव के बाएं साइड में सारी दूरियां निगेटिव बन जाएंगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10/-15 भी इज इक्वल टू, यहां से हटा दीजिए, 5 से काट दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 1/6, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/6 ये बचेगा, प्लस है यहाँ पे, इसको पक्षांतर कर देंगे, माइनस 1/1.2, यहाँ पे पॉइंट है, इसको हटा देंगे, जीरो बढ़ा लेंगे ऊपर, 2 से काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी दोनों का हर बराबर हो गया, 1/6 माइनस 5/6। जब हर बराबर होते हैं सिंपली अंश को हम घटा देते हैं, माइनस 10/15 भी इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4/6। यहां से काटिए, 2 2 4, 2 3 6 आ जाएगा, ये माइनस 10/15 भी इज इक्वल टू माइनस 2/3। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहां से काट दिए, 3 5 15 और 2 5 10, 5 से 5 कट जाएगा, v इज इक्वल टू 1। v बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रखा था, तो v का मान 1 सेंटीमीटर आएगा। अब v कहां बनेगा, ध्रुव के बाएं साइड में निगेटिव होगा, इसलिए पहले वैल्यू इसकी हम निगेटिव ले रखे थे, अगर निगेटिव ना ले तो यहाँ पे निगेटिव मान आ जाता, इसलिए पहले मैंने निगेटिव ले रखा था।
तो ये पहला क्वेश्चन था, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आएगा। इसका एक बार रिवीजन 2 बार और करेंगे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। वैसे जहां तक है कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है। कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि जिस पदार्थ से वो मटेरियल बना है उसका अपवर्तनांक है 1.5। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या में फाइंड आउट करना है उत्तल पृष्ठ की। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक पतले समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस कह रहा है। इस लेंस को हम कैसे बनाएंगे? समतल उत्तल लेंस है। एक पृष्ठ इसका समतल, दूसरा उत्तल पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ उत्तल रहेगा, इसको हम बोलते हैं समतल उत्तल लेंस है। ये समतल उत्तल लेंस यही कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव रखे हैं, f 20 सेंटीमीटर। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर ये इसका उत्तल पृष्ठ है और ये समतल पृष्ठ है, तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को अगर हम r मान लेते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? r। और ये देखिए समतल पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जो r1 है वो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होगी और r2 का मान जो है वो r के बराबर हो, क्योंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत, क्योंकि ये समतल है, इसकी वक्रता पृष्ठ क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। और दूसरी क्या होगी? r होगी। r2 = r होगी। अब फार्मूला लगाते हैं लेंस मेकर का। तो लेंस मेकर का फार्मूला जानते हो कि 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें f का मान मालूम है 1/20 और n की वैल्यू मालूम है 1.5 - 1/r1। मैंने बताया r1 की वैल्यू हम क्या लेंगे? इनफिनाइट, अनंत, -1/r2। r2 की वैल्यू क्या लेंगे? r लेंगे। r2 की वैल्यू क्या लेंगे? r लेंगे। ये माइनस होगा कि प्लस होगा? देखिए दूसरा वाला है पॉजिटिव और पहला वाला क्या होगा? निगेटिव। दूसरे वाले का वक्रता त्रिज्या इधर काम करता है और पहले वाले का इधर कार्य करता है। पहले वाले का निगेटिव, दूसरे वाले का पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? +1/r बन जाएगा। जानते हैं कि 1/, अनंत, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर बटा में होती है किसी भी अंक के, तो हमेशा क्या बन जाती है? 0। 1/, अनंत बराबर क्या बन जाएगा? 0। तो 1/20 = 1.5 - 1 हो जाएगा 0.5। ये तो 0 हो ही जाएगा, बचेगा 1/r यहां से, या इंटू 1/r कर लीजिए। दशमलव हटा दो, 1 0 बढ़ा नीचे 10 हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 × 9 5 दूना 10, 2 10 कितना हो जाएगा? 20। r का इधर गुणा कर दो, 10 का इधर कर दो, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि इस समतल उत्तल लेंस की जो उत्तल वाला पार्ट है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, जो मैंने क्या मान रखा था? r। आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। इसका भी 1-2 बार रिवीजन करेंगे। पहले समतल उत्तल लेंस बना लेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो समतल पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या इनफिनाइट है और इसके मैंने क्या मान रखा है? r2 का मान r मान रखा है। तो इसका आंसर r बराबर 10 सेंटीमीटर आया। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। आज का अंतिम क्वेश्चन है तीसरा, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं हमेशा और पूछ भी गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कांच, यानी जिसका अपवर्तनांक दे रखा है n = 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी। मैंने बताया था पिछले टॉपिक पे ही इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो वायु में फोकस दूरी को हम fa लिखते हैं, यानी कि फोकल लेंथ इन एयर। ए फॉर एयर मतलब वायु। तो fa = 0.4 मीटर ये है। फिर द्रव में फोकस दूरी की FL से लिखे, यानी कि लिक्विड फोकल लेंथ इन लिक्विड, यानी कि द्रव में इसकी फोकस दूरी 1.2 मीटर है। फिर द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, मान लेते हैं द्रव का अपवर्तनांक कितना है?
n, स्मॉल n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो एक अपूर्णांक हमें दे रखा है n इक्वल टू 1.5, दूसरा में n बराबर ज्ञात करना है। इस n को हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको अगर हम मान लें किसका कांच का अपूर्णांक है ng बराबर कितना दे रखा है 1.5, क्योंकि अगर दोनों को सेम मान लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए इसको मैंने ng मान रखा क्योंकि कांच का अपूर्णांक है 1.5 और यानी कि द्रव में इसकी हमें अपूर्णांक ज्ञात करना है। तो सूत्र पहले से आप लोगों को पता है, लेंस मेकर का फार्मूला जानते हो कि 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये सूत्र है। यानी कि कौन सा लेंस है, एक लेंस है, ये नहीं पता है कौन सा लेंस है, एक लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी दे रखी है और द्रव में फोकस दूरी दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले एफ यानी कि वायु के लिए हम निकालेंगे, वायु के लिए, तो वायु के लिए जो फोकस दूरी हमें मालूम है, ये एफ को हम एफ ए से रिप्लेस कर देंगे, एन जी कांच के लिए है सबसे पहले 1/r1 माइनस 1/r2, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इसकी, तो 1/f की वैल्यू 0.4 मीटर, एन जी की वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ये तो रहा वायु के लिए। अब बात आती है किसके लिए, द्रव के लिए। तो द्रव के लिए क्या होगा, फोकस दूरी के लिए सूत्र इसका, तो द्रव के लिए क्या बन जाएगा 1/, जहां एफ था इसको क्या बना लेंगे, द्रव के लिए ले लेंगे, एफ ले लेंगे फोकस दूरी, और एनजी जो है ये चेंज हो जाएगा क्योंकि अपूर्णांक चेंज होगा, तो 1/, क्या बन जाएगा n मान लेते हैं इसको, कितना मान लेंगे 1/n मान लेंगे। फिर आगे हल करेंगे इसको, -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये द्रव के लिए हो जाएगा। 1/n यानी कि ये वाली ng/n, ये यहाँ पे अपूर्णांक चेंज होगा तो ng/n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लेंस की है, लेंस की पदार्थ की अपूर्णांक है, और n क्या है, जहां किरण जा रही है उसका अपूर्णांक है। तो ये अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कैसे, 1/fl की वैल्यू कितना है 1.2 मीटर है, ये 1.2, ng का मान कितना है 1.5/n माइनस 1, क्योंकि हमें n का ही मान ज्ञात करना है द्रव के लिए, तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 हमें दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बताया था, इन दोनों समीकरणों को हम भाग कर देते हैं आपस में। तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे इसको हम, तो हो जाएगा 1/0.4 डिवाइड बाई इसका बायां पक्ष समीकरण 1 का और समीकरण 2 का बायां पक्ष 1/1.2 इज इक्वल टू इसका दाहिना पक्ष कितना है 1.5 माइनस 1 अपान, और इसका कितना है 1.5/n माइनस 1, और ऊपर क्या है 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे बराबर, इनको सॉल्व करेंगे तो 1/0.4 पूरे का बटा है, मल्टीप्लाई कर दे ये रिवर्स हो जाएगा 1.2/1 बन जाएगा। 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 0.5 पूरे का बटा है, गुणा लगा देंगे, इसका हर बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा n/1.5 माइनस n, हल करने पे। तो देखिए यहां से एक और एक कट जाएगा, पॉइंट हटा देंगे सिंपली, 4 3 12, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5n/1.5 माइनस n, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अपान 1 करके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5n का 1 से इतना होगा, और 1.5 का 3 से 4.5 माइनस 3 का n से 3n हो जाएगा। इसको इधर कर लेंगे, n को एक साइड में कर लेंगे, ये जो वैल्यू है उसको अलग कर देंगे, तो n को इधर भेजेंगे 0.5n प्लस 3n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 4.5, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 0.5 हो जाएगा 3.5n इज इक्वल टू 4.5, n की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये गुणा में है इधर, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 3.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे काटेंगे 5 से काटो, 5 9 45, 5 7 35, ये आ जाएगा 9/7, सॉल्व करेंगे 7 1 7 2 20, पॉइंट लगाएंगे 2 और कितना 8, यानी कि n इज इक्वल टू 1.28, इसका अपूर्णांक कितना आ जाएगा 1.28, यानी कि जो द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर दी गई तो उसका अपूर्णांक द्रव में कितना आ जाएगा 1.28। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से, इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, जब तक समझ में नहीं आए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लोग न्यूमेरिकल को लगाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।